पशवाड़ी शरीफ से कटेला शरीफ तक का भावुक सफर, सूफी हजरत के बेटों का हाल और दावों की हकीकत। आदाब, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। आस्था और अकीदत के बीच कभी कभी ऐसी खबरें आती है जो दिल को झकझोर देती है। हजरत सूफी मोहिउद्दीन चिश्ती रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मुरीद और चाहने वाले देश दुनिया में फैले हैं, उनके परिवार से जुड़ी एक व्याकुल कर देने वाली खबर सामने आई है। सोमवार की शाम जब पशवाड़ी शरीफ में सूफी हजरत के दो बेटों मोहम्मद फखर आलम और मोहम्मद अबुलैस के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर पहुंची तो मुरीदों में बेचैनी फैल गई। आनन फानन में अयादत यानी उनका हाल जानने का प्लान बना। सूफी हजरत के सच्चे मुरीद शम्सुज़्ज़ोहा मास्टर साहब ने गाड़ी का इंतजाम किया और अपने बड़े बेटे सदुद्दोजा को भेजा। सुबह 9 बजे पशवाड़ी शरीफ से एक दल गाजीपुर के कटेला शरीफ के लिए रवाना हुआ। इस दल में सूफी हजरत के परम शिष्य और मजार के खादिम हजरत ज़हीर अहमद साहब के यहाँ से आलमगीर अंसारी, डॉक्टर अशफाक अहमद और शब्बीर अहमद शामिल थे। रास्ते में शहजाद हुसैन भी साथ हो लिए। आपको बता दें कि सूफी हजरत ने 19 जून 1958 अपना शरीर त्यागा था। वो पशवाड़ी शरीफ में जहां ज़हीर अहमद साहब ने अपनी निजी जमीन में उनका मकबरा बनवाया है और आज भी उनकी खिदमत कर रहे हैं। जब यह दल गाजीपुर पहुंचा तो सबसे पहले छोटे बेटे मोहम्मद अबुलैस साहब से मुलाकात की। इसके बाद पूर्व प्रधान मोहम्मद फखर आलम, जिन्हें लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं, उनका हाल जाना। उनकी स्थिति इतनी नाजुक है कि वह बोलने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन इस सफर का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू तब सामने आया जब यह टीम गांव के कदीमी कब्रिस्तान पहुंची। वहां जो मंजर दिखा उसने कई दावों की पोल खोल दी। सूफी हजरत के एक बेटे रजी अहमद, जो पशवाड़ी में सूफी हजरत के आलिशान मजार पर सवाल उठाते रहे हैं, वह अपने ही गांव में सूफी हजरत के मजार को पक्का तक नहीं करा पाए। बड़े बड़े दावे करने वाले और इनके इर्द गिर्द मंडराने वाले लोगों की हकीकत इस कब्रिस्तान की बदहाली बयां कर रही थी। वहां मौजूद एक स्थानीय निवासी मौर्या जी ने भी इस बात की तस्दीक की कि हजरत के मर्तबे को लोग आज तक सही मायने में समझ ही नहीं पाए। अपना थोड़ा नाम बता दीजिए। अशोक कुमार मौर्य। पिताजी का नाम? स्वर्गीय अलगुल राम। गांव कौन सा? और ग्राम पोस्ट कटेला। जिला कौन सा पड़ता है? गाजी। ये गाजीपुर कटेला का ही कब्रिस्तान है जहाँ कटेला का ही कब्रिस्तान। तो यहाँ पे एक सूफी बहुत पाए के बुजुर्ग मोहिउद्दीन सूफी। हाँ, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? उनके बारे में यही जानते हैं कि गांव के लोग उनकी हस्ती को जान नहीं पाए और लिहाजा जो है ऐसे पेशे से थे कि चक्की चलता था, लग जाते थे, लेकिन जो उनके करीब आ गए थे एक बार, फिर जो है उनसे महसूस हुआ कि नहीं इनकी कोई हस्ती है। बाकी जो संपर्क में नहीं है उनको हस्ती को नहीं जान पाया। यहाँ से यहाँ तक उनके परिवार के ही लोग कितने लोग हैं नहीं जान पाए और यहाँ इंतकाल करने के बाद फिर यहाँ पर उनका दफन होकर के पशवाड़ी चला गया और उनके जाने के बाद आप महसूस हुआ कि नहीं वो गाँव और उनकी हस्ती का भाई कोई बयान नहीं। अच्छा, मतलब जाने के बाद जब यहाँ से मट्टी गई उसके बाद लोगों ने समझा? हाँ, क्योंकि एक हस्ती थी जिसको हम लोगों ने कोई महत्व नहीं दिया। आज के समय में उनका बड़ा महत्व है और जो उनके करीबी है ना वही लोग इस बात को जानेंगे, जो लोग करीबी नहीं। कुछ उनके साथ आपका उठना बैठना? हमारा उठना बैठना तो उनके साथ नहीं, उनके परिवार में उनके सबसे बड़े लड़के कुतुबुद्दीन अंसारी थे। हाँ। तो हम एक स्कूल चलाते हैं, उसी स्कूल के वो मैनेजर भी थे। उनका स्वभाव जो है वास्तव में काबिले तारीफ है और वो हम प्रिंसिपल थे, वो हमारे मैनेजर थे और तब से उनका कटीला गांव पर और कटीला के लोगों विशेषकर हमारे पर काफी रहम रहा है। उन्हीं के सारे स्कूल चलता था, अब नहीं है। जब बाबा थे तो स्कूल आपका अच्छा चलता था? हाँ, यही ना? एक उनके बेटे तो बहुत सारे हुए हैं। हाँ हुए हैं, लेकिन गांधी जी उनके दिन साहब से छोटे थे, कभी अपने समय में इन लोगों के सब से प्रधान भी हुए थे। हाँ। और उन्होंने काफी अपने समय में जो है गांव का विकास किया प्रधानी काल में। और आज प्रधान नहीं है, फिर भी उनके प्रधानी काल को लोग याद करते हैं। और भी 2 बच्चे उनके हैं। हाँ, और भी जो लोग हैं अबुलैस अंसारी, वो मान लीजिए कि थोड़ा दूसरे लाइन के हो गए, इसलिए परिवार से लगाव तो नहीं, दूर ही रहते हैं। एक और है साहब रजी अहमद जज,
जज होकर के हमारे रिटायर होकर कभी कभी खुशवारी के उसमें आते हैं। कटीला गांव से लगभग दिन अंसारी के बाद जो है उनका नाता हो गया। तो पहले ईद बकरीद को आते थे। वालिद के और भाइयों के सहयोग से ही आज मान लीजिए कि जिस भी स्तर पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जो है जब तक थे तब तक थे। इसके बाद जब उनके वालिद भी वो हो गए और बड़े भाई भी हो गए तब तक कटीला इनका आना जाना बंद हो गया। कहीं लखनऊ की कहाँ अपना जमीन मिल लेके वहीं अब रहता। यहाँ कब्रिस्तान में भी लोग मिट्टी लाए थे लेकिन कुछ बना नहीं। नहीं। अब क्योंकि परिवार के ही लोग विशेषकर जिसकी दफन होती है वो परिवार के लोगों का सहयोग होता तो बनता है। अब ये वो हो गया कि नहीं, अब ये वहाँ दफन हो गए, उर्स वहाँ लग गया। हालांकि शुरू में उर्स जो लगा था वहाँ पर, तो यहाँ पर बस बुक होती थी। बस में यहाँ के लोगों को फ्री में टिकने के लिए आप वहाँ ले जाएंगे, किराया भाड़ा नहीं देना, वहाँ उर्स में रहना, खाना पीने की सारी व्यवस्था है। 1-2 साल ये लोग जब आने जाने लगे लोग तो फिर अपना वो बस व्यवस्था खत्म हो। अच्छा, कौन व्यवस्था करता था उसमें? कुतुबुद्दीन अंसारी सब वही करता था। उसके बाद जब वो उसके बाद कोई उस टाइप रहा नहीं। हालांकि जज थे उस टाइप के, लेकिन जज नहीं। अच्छा, कुछ नहीं कर पाते हैं। पहाड़ी आपका जाना आना कभी हुआ? पशुहारी हम कम से कम 10-15 साल से जा रहे हैं। हर उर्स में जाते हैं? हाँ, हर उर्स में जाते हैं। सूफी हजरत के नाम पर राजनीति करने वाले और असल खिदमत करने वालों के बीच का अंतर अब साफ दिखने लगा है। आखिर कटीला शरीफ के कब्रिस्तान की वो तस्वीरें क्या कहती हैं? जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। खबर देखने के लिए धन्यवाद।